अमरोहा में 335 जोड़ों में 145 पकड़े जाने के डर से भाग निकले। एक फर्जी मुस्लिम जोड़े को पकड़ा। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कर रहे थे दूसरी शादियां। योजना का लाभ दिलाने के लिए मुस्लिम दलाल महिला सक्रिय। अमरोहा में एक के बाद एक सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। रविवार को आयोजित समारोह में 2022 में निकाह कर चुकी महिला भी शादी करने पहुंची थी। कागजों की जांच में महिला को पकड़ा तो 145 जोड़े और भाग गए। माना जा रहा है कि पकड़े जाने के डर से सभी जोड़े भाग निकले। सीडीओ ने जांच के बाद मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पकड़े गए जोड़े को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि बाद में 190 जोड़ों की शादी कराई गई। हसनपुर के श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 335 जोड़ों का विवाह होना था। दोपहर करीब 12 बजे दूल्हा और दुल्हन तैयार होकर पंडाल में पहुंच चुके थे। वर व वधू पक्ष के परिजन व रिश्तेदार भी समारोह में मौजूद थे। शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के पहुंचने का इंतजार हो रहा था। इस बीच सीडीओ अश्विनी कुमार समारोह में पहुंचे और जोड़ों का सत्यापन करने लगे। उन्होंने हसनपुर ब्लॉक के पंडाल में शादी के लिए पहुंचे पहले से शादीशुदा जोड़े को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीडीओ ने फर्जी जोड़े को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एडीओ समाज कल्याण ने फर्जी जोड़े के खिलाफ पुलिस थाने में तहरीर दी है। देर शाम तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। फिलहाल महिला और युवक पुलिस की हिरासत में हैं। उधर फर्जी जोड़ा पकड़े जाने की सूचना से समारोह में हड़कंप मच गया। इस बीच समारोह में शादी करने आए 335 जोड़ों में से 145 और भाग निकले। माना जा रहा है उक्त जोड़े ने भी फर्जी दस्तावेज के जरिए योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। ससुर की शिकायत पर सीडीओ ने की कार्रवाई। एडीओ समाज कल्याण हरवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में फर्जी तरह से शादी करने पहुंची महिला का नाम आसमा है। आसमा हसनपुर क्षेत्र के गांव सोहत की रहने वाली है। जांच में सामने आया है कि उसकी शादी 2022 में गांव जयतौली निवासी नूर मोहम्मद से हुई थी। करीब 1 वर्ष से दोनों में विवाद चल रहा है, तभी से वह मायके में रह रही है। वह बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने जा रही थी। जयतौली निवासी महिला के पति नूर मोहम्मद के पिता शफीक ने समारोह में पहुंचकर मामले की शिकायत की थी। इसके बाद सीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गलत तरीके से शादी करने जा रही आसमा को पुलिस के हवाले कर दिया। अब संभल के युवक से कर रही थी शादी। फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शादी करने की कोशिश करने वाली आसमा दलाल के माध्यम से संभल के एक युवक के शादी करने जा रही थी। पति से विवाद के बाद वह मायके में रहती है। इस बीच वह संभल के असमौली थाना रामनगर निवासी जाबिर के संपर्क में आ गई और दलाल के माध्यम से उसने सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए शादी करने की कोशिश की। विवाह समारोह में पहले से शादीशुदा एक मुस्लिम जोड़ा पकड़ा गया है। जो महिला शादी कर रही थी उसका नाम आसमा है। वहीं दूल्हे का नाम जाबिर है। फर्जी जोड़ा पंडाल तक लाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं समारोह से भाग 145 जोड़े के दस्तावेजों की भी दोबारा जांच कराई जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? शफीक। शफीक जी, क्या मामला है जो हंगामा हो रहा है यहाँ? मामला ये है जी, 3 साल पहले शादी हुई। हमें इस बात का मालूम नहीं था। इन्होंने 15 दिन के बाद में शादी तय कर दी और बाद में हमें इतना पता चला शादी होने के बाद में इन्होंने झाड़ी से गई भाग गई थी लड़की। उन्होंने 1 लाख रुपए लेके हमारे घर शादी करी। इस लड़के का जो है संबंध शुरू से रहा इसका। ये लड़की का भाभी का भैया है। अच्छा। ये जो है हमारी आसमा हमारे लड़के की बहू नूर मोहम्मद की, इसके भैया का साला है। तो अब यहाँ कैसे पकड़े गए यहाँ पे? अब यहाँ हमें ग्राम प्रधान सौत के जो है इनके हमारे समझाने के तो उन्होंने हमें सूचना दी है कहते ऐसे मेरा नाम नहीं यार, लड़की शादी कर रही है आज वो पहुँच जाओ वहाँ इंटर कॉलेज पे। तो आपने क्या देखा यहाँ के? हमने ये देखा कि ये इनके 2 सवाल हो गए थे जो वहाँ ये फेल हो गई, इसलिए हमने हमारे बच्चों ने पकड़ ली थे। क्या मांगे आपकी? हमारी कुछ नहीं, हमें ये चाहते, हमारा तो यही मुकदमा कह रखा है। वो तारीख पर नहीं जा रही कि आ जाए घर के बहाना से कर दे कि जी आज नहीं जाके
10 दिन में जागी, 5 दिन में जागी, इसी तरह से ये तारीख में नहीं पहुंच रही। हमने ये कह दी जैसे भी कोर्ट में चल के आप इसको आंसर कर लो, आपको आना है तो, ना आना है तो, जैसे कह दो हम रवा की ना कोर्ट में। एक मिनट, क्या नाम है आपका? साइन। साइन जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यूँ है भाई साहब, इन्होंने शादी करा दी हमारे भाई साहब की। शादी कराने के बाद में सब काम सही हो गए। 3 साल शादी को हो गए। हमारे भैया को ये ले जाती है बाहर, 2-3 महीने रखा, गिर में चीज रखी, हमारे ऊपर केस लगा देती है। 3 साल से ये हो तो बारिया क्या कभी तो मेरी भाभी ने कर देती है, 4-5 महीने रहते हैं ना, फिर उस बच्चे को जाकर घर गिरा देती है। और हम पूछते हैं भाभी क्या टाइम है, क्या बात है, तो मेरी भाभी ने मुझसे बाल्टी उठवा ली, मेरी भाभी ने मेरा घर बिगड़वा दिया और कहते हैं हमें इसे छोड़ दो, कर दो। तो बताओ हम रोज रोज इसी काम को थोड़ी ना करेंगे। अब क्या कर रही थी यहाँ पे? अभी अपने भाई के साथ, हमारे अपने भैया के साथ ही निकाह कर रही है, मतलब अपने भैया के साले के साथ निकाह कर रही है। यूँ हमारे भैया को यूँ कह दी कि यो मर गया, खत्म हो गया। अच्छे खासे घर में होते साथे सब काम करके फरजाना है। फरजाना ये जो आप निकाह करा रही थी अपने भाई के साथ में, क्या है पूरा मामला? एक लेडीज बावन खेड़ी की थी, दोनों माँ बेटी, और अरे ऐसे रहने दो, जरूरी ना हटेगी। और एक अमरोहे का बुढ़ा था, ये नहीं पता, मतलब हिंदू था, ये नहीं पता कौन बिरादर था वो। ये तो हमारी मिले रेट की बात थी, उनकी उनसे कनेक्ट सकता। उन्होंने फार्म भरवाए झूठ बोल के, बोले ऐसे ऐसे फार्म भर दो पैसे मिल जाए, ये नहीं बताया मतलब शादी होगी, ये निकाह होगा, वो जाना पड़ेगा। हम तो झूठों में मारे गए। मेरे भैया की कोई मर्जी नहीं, हमने तो कल भी पूरा दिन नंबर स्विच ऑफ रखा था। तो ये तो बता दो कि जो लड़की है, लड़की से आपकी बात हुई या ऐसे ही खाली पीली ऐसे ही निकाह कराने को ले गई थी? लड़की ना कही थी भाभी चलो चल रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसे उसको का सहारा हो जाएगा, पैसे नहीं। अब ये तो बताओ लड़की जो है, लड़की कहाँ जाना चाह रही है? लड़की तो कहीं भी जाना ना चाह रही, बिल्कुल मना कर रही है। अब इनसे कहा मैं आप चली जाऊंगी, साजे न रहूंगी, न्यारी रहूंगी, और गाँव में न रहने की बाहर। नहीं, आपको जानकारी होने के बाद भी आपने निकाह पे तैयारी करा दी, ऐसा क्यों किया बताओ? पैसों कहता रहा, पैसों की वजह से इतनी वो करवा दी, हमें भी पता थोड़ा ये इतना लंबा हो जाएगा। तो अच्छा, ये गलती हो गई बस सर, और कुछ और नहीं हुआ। तो पैसों के लोभ में आपने किया है? हाँ। गजरोला और हसनपुर में सामूहिक विवाह में कुछ धांधलीबाजी सामने आई थी जोड़ों के द्वारा, उसमें क्या कार्रवाई की और क्या था पूरा? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के योजना के अंतर्गत हमने तहसील वाइज कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रखा था 22 और 23 फरवरी में, और जो हमारा लक्ष्य था उसमें जो बचे हुए लक्ष्य के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, उसके क्रम में 22 तारीख को 2 जगह और 23 तारीख में हसनपुर तहसील का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें 22 तारीख को गजरौला में एक ऐसा प्रकरण निकला जिसमें प्रियंका नाम की एक लड़की, जिसकी शादी कहीं और तय हुई थी और लड़का आने से मना कर दिया, तो वो किसी अपने भाई के मित्र के साथ बैठ करके उसने 7 फेरे लिए और विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया। तत्समय तो ये जांच में प्रकाश नहीं आया, बाद में मीडिया के साथियों के सहयोग से जब ये जानकारी मिली तो मैंने त्वरित गति से उसकी जांच कराई। उसी दिन रात में उसके FIR कराया और जो सचिव थे उसके निलंबन के लिए भी संबंधित जिला विकास अधिकारी जो आगरा के हैं और वो सेक्रेटरी यहाँ संबद्ध है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। ऐसी एक घटना कल भी हसनपुर में निकल के आई। एक अल्पसंख्यक वर्ग की महिला जो पति से अनबन थी और उसने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था, और जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा है, तो उसको तत्काल त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए FIR कल भी कराई गई। तो विगत 2 दिनों में 2 FIR करने से अब इस तरह के जो लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, निश्चित रूप से उनकी मंशा जो थी गलत लोगों को लाभान्वित कराने की, अब उस पर रोक लगा दी गई है और आगे भविष्य में भी इस तरह के प्रकरण को गंभीरतापूर्वक जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, समाज कल्याण के एडीओज की भी लापरवाही निकल के आई है तो उनको भी हम प्रतिकूल प्रविष्टि देंगे। हसनपुर में कुछ ऐसा मामला भी था जब जांच करा रहे थे तो जोड़े अपने आप वहां से भाग गए थे कुछ जोड़े? ऐसा तो नहीं है। प्रायः जब सामूहिक विवाह होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, हो सकता है 2-4 अगर कोई ऐसा रहा हो जो नाजायज फायदा लेना चाह रहा हो और बाद में मेरे द्वारा जो पूरी टीम लगा के एक की जांच अच्छे से कराई गई तो उसमें ऐसा कोई नहीं निकल के आया। अब बाहर की घटना कोई हुई होगी तो मैं उसकी जानकारी करता हूं, लेकिन ऐसा कोई संज्ञान में प्रकरण, चूंकि मैं पूरे टाइम पूरी टीम के साथ बैठा रहा तो ऐसा कुछ प्रकरण संज्ञान में आया नहीं है। कोई संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा यही संदेश है कि सरकार की योजना का लाभ सही जो पात्र व्यक्ति हैं वो लेने का काम करें। कोई अपात्र व्यक्ति किसी भी दशा में अगर इस तरह का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।